कृष्ण कहते थे कि जात तुम्हारे कर्म से है, ना कि जन्म से। इसलिए हिंदुस्तान ने तुम्हारे कर्म को देखकर तुम्हें देश के सर्वोच्च पद पे बिठाया है, न्यायाधीश के पद पे बिठाया है। लेकिन जब तुम मूर्खतापूर्ण बातें करते हो तब तुम दलित होते हो। जूता फेंकने से 2 दिन पहले तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं निकला। जूता फेंकने से 2 दिन पहले यह निर्णय नहीं हुआ कि तुम दलित हो। तुम अगर दलित हो तो पहले से दलित थे, लेकिन पहले कोई हमला नहीं हुआ। लेकिन जब तुमने ओछी हरकतें की उसके बाद तुम पर जूता फेंका गया। तो वे जूता जो तुमको मिला है ये जातिवाद के वजह से नहीं, मतवाद के वजह से मिला है। ये जो जूता तुमको मिला है इसको संभाल के रखो, इसका सम्मान करो। ये जूता तुम्हारा पथ प्रदर्शक है। इस जूते को अपने घर पे रखो और अपने बच्चों को दिखाओ कि ऐसी बातें मत करो, ऐसी हरकतें मत करो कि लोग तुम पर जूता फेंके। ऐसी हरकतें मत करो कि तुम दलित हो जाओ। अगर कोई दलित ऐसा काम करे जिसके वजह से उसको जूता मिले, और अगर तुम कहो कि उसको जूता इसलिए मिला क्योंकि वो दलित है, इसका मतलब तुम दलित ही रहना चाहते हो। तुम अगर सच बोलोगे, तुम अगर सत्य को बोलोगे, तो तुम्हें यह बोलना होगा कि उस दलित ने ऐसी हरकतें की जिसके वजह से उसको जूता मिला है, तो तुम ब्राह्मण हो जाओगे। लेकिन तुम्हें ब्राह्मण होना ही नहीं है, तुम्हें शूद्र बन के ही मजा आता है। कोई ये नहीं कह रहा है कि जूता मारने वाला वकील शूद्र था या स्वर्ण, लेकिन तुम ये कह रहे हो कि जूता खाने वाला शूद्र था। तो जो ब्राह्मण भी ये कह रहा है कि जूता इसलिए मिला क्योंकि वो दलित है, अगर कोई ब्राह्मण भी ये कह रहा है कि जूता जातिवाद के वजह से मिला है, तो वो ब्राह्मण भी शूद्र है, दलित है। उनको भी सत्य का पता नहीं। मैं जूता मारने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन आम इंसान को अगर न्याय नहीं मिले तो वो क्या कर सकता है। अगर तुम किसी की आस्था को लेकर मजाक उड़ाओगे तो लोग तुम्हें जूता फेंकेंगे, लेकिन अगर तुम उसको जातिवाद से जोड़ोगे तो तुम सच में ही दलित हो। तो सच में ही तुम्हारे दिमाग में कुछ कमजोरी है।